का नाम सुनते ही आजकल संसद की गूंज और उनकी संघ का एकलव्य वाली बात सबसे पहले दिमाग में आती है। ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने अब तक संघ की पूजा की और कहते हैं कि उन्होंने बिना गुरु के ही सब कुछ सीख लिया। अब तो जैसे संघ ने कह दिया हो कि तू चुप रहे, तेरा वक्त आएगा, और वक्त सच में आ गया। जोधपुर में सलमान खान का केस लड़ने वाले वो वकील अब भारत के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर विराजमान हैं। कभी कभी लगता है कि धनखड़ जैसे नेताओं का एक अलग ही कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जहां वे अपने अतीत के किस्सों पर बात करना पसंद नहीं करते, खासकर तब जब वो किस्से किसी बॉलीवुड स्टार से जुड़े हों। जी हाँ, वही सलमान खान जिनका नाम सुनते ही एक हंसी सी आ जाती है और जिनके काले हिरण केस में जेल जाने की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थीं। मगर ये बात तो कम ही लोग जानते होंगे कि जगदीप धनखड़ साहब ने ही उन्हें उनके केस से बाहर निकाला था। लेकिन आज जगदीप धनखड़ संसद में बड़े गर्व से खड़े होकर संघ की शिक्षा की बात करते हैं, संघ के एकलव्य बनने की बात करते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बताते कि एक समय था जब वो जोधपुर की अदालतों में सलमान खान के केस के कागजात लेकर इधर उधर दौड़ते थे। वकील साहब ने तो जैसे अपनी वकालत का पूरा सबक सलमान खान के केस से ही सीख लिया था। क्या ये संयोग नहीं है कि वकालत की शुरुआती दिनों में ही उन्हें इतना बड़ा केस मिल गया और फिर उपराष्ट्रपति का रास्ता ऐसे खुल गया जैसे सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल हरा हो गया हो। वैसे तो धनखड़ ने अपनी राजनीतिक यात्रा में बहुत कुछ किया है, लेकिन वो समय बड़ा दिलचस्प था जब वो एक चर्चित केस के पीछे चुपचाप खड़े थे। जो तस्वीर आजकल वायरल हो रही है उसमें धनखड़ साहब सलमान खान के पीछे खड़े हैं और फोटो में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे आज राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो लाइन में सबसे आगे रहने के लिए धक्का मुक्की करते हैं, ठीक वैसे ही धनखड़ साहब भी फोटो में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे थे। और अब देखिए वो तस्वीर खुद ब खुद वायरल हो रही है, जैसे फोटो में जगह बनाने की उनकी कोशिश अब फलदायी हो गई हो। धनखड़ का अतीत और उनका आज दोनों ही बड़े दिलचस्प हैं। संघ के प्रति उनका निष्ठा तो जग जाहिर है और वो अब बड़े गर्व से कहते हैं कि उन्होंने संघ की सारी शिक्षा बिना किसी औपचारिक गुरु के ही हासिल कर ली। इसे ही शायद संघ की शिक्षा कहते हैं, जहां आप बिना बताए सब कुछ सीख लेते हैं। मगर हकीकत तो ये है कि जगदीप धनखड़ साहब की असल शिक्षा सलमान खान जैसे चर्चित केस से शुरू हुई थी, जो उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। अब जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बन चुके हैं तो संघ के प्रति उनका प्रेम और भी खुलकर सामने आ गया है। वो कहते हैं कि उन्होंने आरएसएस के बिना कोई औपचारिक गुरु के ही सब सीख लिया, संघ का एकलव्य बन गया। मगर ये बात भूल जाते हैं कि असली एकलव्य तो अपना अंगूठा काटकर गुरु को भेंट करना पड़ा था। शायद धनखड़ साहब का अंगूठा तो बच गया, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत सी यादें काट कर अलग रख दी, खासकर सलमान खान वाले केस की। लेकिन क्या हम भूल सकते हैं? सोशल मीडिया नहीं भूलता, और वो तस्वीर तो जैसे समय की दीवार पर लिखी हुई है। आज वही तस्वीर वायरल हो रही है और हर कोई ये सोच रहा है कि क्या उपराष्ट्रपति साहब कभी इस बारे में कुछ भी बोलेंगे। पर नहीं, जगदीप धनखड़ बड़े चतुर राजनेता हैं। वो केवल वही बातें करते हैं जो उनके राजनीतिक करियर को सूट करती है। वो आपको संघ के गुण गाएंगे, संसद में जोरदार भाषण देंगे और अपने हर कदम को संघ की विचारधारा से जोड़ देंगे। लेकिन उनसे जैसे ही कोई सलमान खान के केस की बात करेगा, वो चुप्पी साध लेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। धनखड़ की यही खासियत है, एक तरह की राजनीतिक चालाकी। उन्होंने अपनी पुरानी यादों को इतिहास के अंधेरे में डाल दिया है और अब वो उसी संघ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं जिसे वो भी खुलकर स्वीकार नहीं करते थे। और ये बात भी गौर करने वाली है कि धनखड़ जैसे लोग संघ के प्रति अपनी निष्ठा तो बड़ी शान से बताते हैं, लेकिन जब बात उनके पुराने कामों की आती है तो वो भी किसी अज्ञात जिंदगी के पन्नों को पलटने से बचते हैं। अब सोचिए, ये वही जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने सलमान खान के लिए अदालतों में पैरवी की थी और आज वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ के बड़े गर्व से अपनी राजनीतिक जीवन की सफाई देते हैं। लेकिन क्या मुमकिन है कि कोई अपनी सारी पुरानी जिम्मेदारियां और अनुभवों को एक समय से भुला दे? शायद नहीं। समय हर चीज़ का गवाह होता है और आज उस समय की गवाही दे रही है वो तस्वीर जो सोशल मीडिया पर घूम रही है। क्या धनखड़ साहब को अब भी वो दिन याद हैं
जब वो जोधपुर की अदालतों के बाहर मीडिया से बचते बचते निकलते थे, और अब वे केवल संसद के बाहर ही मीडिया का सामना करना पसंद करते हैं। सवाल ये है कि क्या वो तस्वीर उनकी यादों में फिर से ताज़ा होगी, या वो उनके लिए सिर्फ एक भूल चुकी कहानी है। मगर राजनीति की चालें बड़ी निराली होती हैं। यहाँ जो बातें आज चर्चा में हैं वही कल गुमनाम हो जाती हैं, और जो बातें गुमनाम होती हैं वो अचानक सुर्खियों में आ जाती हैं। जैसे धनखड़ साहब की ये तस्वीर आ गई है। तो जब आप जगदीप धनखड़ को संसद में संघ के एकलव्य की बात करते सुने तो जरा मुस्कुराइएगा, क्योंकि ये वही धनखड़ हैं जिन्होंने कभी सलमान खान का केस लड़कर अपनी वकील जीवन की शुरुआत की थी। वो तस्वीर आज उनकी राजनीतिक पहचान से कहीं ज़्यादा दिलचस्प है, और शायद वो इसी बात की गवाही देती है कि हर नेता का छुपा हुआ इतिहास होता है जो एक दिन सामने ही आ जाता है। धनखड़ साहब का ये सफ़र संघ के एकलव्य से शुरू होकर उपराष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचा है, लेकिन बीच का वो दौर जब उन्होंने सलमान खान का बचाव किया था वो कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। और ये तस्वीर बार बार हमें याद दिलाती रहेगी कि राजनीति में कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस थोड़ी देर के लिए खो जाती हैं, फिर किसी वायरल फ़ोटो की तरह वापस लौट आती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।